नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी ग्रोथ होती है ना, वो तब होती है जब बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। कहानी का नाम है बांस की खामोशी और मजबूती की जड़ें। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। क्या मेहनत का फल हमेशा तुरंत मिलता है? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। और हमारी आज की कहानी का जो पहला हिस्सा है वो बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। इस कहानी में हम मिलेंगे मोहन से और उसकी मेहनत और उससे जुड़ी निराशा को समझेंगे। तो एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही मेहनती नौजवान था। अब वो अपना हर काम पूरी लगन से करता था, पर दिक्कत ये थी कि उसे सफलता हमेशा देर से मिलती थी और इसी वजह से वो बहुत निराश रहता था। वो अक्सर भगवान से शिकायत किया करता था। कहता था, प्रभु, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे मेरे काम का फल फौरन क्यों नहीं मिलता। और सच कहूँ तो उसकी ये शिकायत शायद हम में से कई लोगों के मन की आवाज है ना? तो जब मोहन अपनी इसी निराशा में डूबा हुआ था ना, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसकी मुलाकात एक ऐसे ज्ञानी इंसान से होती है जो उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो हुआ यूं कि एक दिन वो ऐसे ही निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। तभी एक बुजुर्ग पुजारी जी उसके पास आए और उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा, बस पास में लगे एक छोटे से बांस के पौधे की तरफ इशारा किया और मोहन से एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा, बेटा, तुम इस पौधे के बारे में क्या जानते हो? और बस इसी एक सवाल में छिपा था बांस का वो गहरा रहस्य जो मोहन की पूरी सोच बदलने वाला था। पुजारी जी ने समझाना शुरू किया कि देखो, ये जो बांस का पौधा है ना, ये बड़े अनोखे तरीके से बढ़ता है। कई सालों तक जमीन के ऊपर तो कुछ खास दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। पर असली कहानी वो तो जमीन के नीचे चल रही होती है, जहां उसकी जड़ें चुपचाप खामोशी से फैलकर बहुत गहरी और मजबूत हो रही होती हैं। उन्होंने आगे बताया, सोचो, बांस का बीज बोने के बाद पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, यहाँ तक कि चौथा साल भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, एक पत्ता भी नहीं। ये वो समय है जब वो अपनी नींव, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। और फिर 5वें साल, जब उसकी जड़ें पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, तो वो अचानक से इतनी तेजी से बढ़ता है कि मानो आसमान छूने लगता है। अब बांस की ये कहानी सुनकर मोहन की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई। उसे पहली बार सही मायनों में धैर्य की असली शक्ति का एहसास हुआ। उसे फौरन समझ आ गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी। अरे, वो भी तो उस बांस के पौधे की ही तरह था। वो भी तो अपनी जड़ें यानी अपना तजुर्बा, अपना हुनर मजबूत कर रहा था। तो देखिए, इस कहानी से धैर्य का एक नया ही मतलब सामने आता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा विश्वास है। ये मानना है कि जो मेहनत की जा रही है वो कभी भी बेकार नहीं जाती। और बस उस दिन के बाद से मोहन ने शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दिया और एक नई शांति और लगन के साथ अपने काम में फिर से जुट गया, क्योंकि अब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। कहते हैं ना, जब नजरिया बदलता है तो सिर्फ नतीजे नहीं बदलते, बहुत कुछ बदल जाता है। मोहन को भी इस बदले हुए नजरिए ने सिर्फ कामयाबी ही नहीं दी, बल्कि उसे सफलता का असली मतलब भी समझाया। फिर समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, कई साल गुजर गए। मोहन ने अब शिकायत करना बंद कर दिया था। वो बस खामोशी से अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा रहा। और फिर एक दिन उसकी लगन रंग लाई। मोहन को अपने काम में बहुत बड़ी जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन इस सफलता से भी ज्यादा कीमती एक चीज थी, एक गहरी सच्चाई जो वो अब तक सीख चुका था। और वो सच्चाई ये थी कि असली जीत सिर्फ मंजिल पाने में नहीं है। असली जीत तो उस सफर में सीखे गए धैर्य और विश्वास में है। और यही मोहन की सबसे बड़ी कमाई थी। तो इस पूरी कहानी से अगर हम देखें तो 3 मुख्य बातें समझ आती हैं। पहली, कि हर कोशिश का फल तुरंत मिले ये जरूरी नहीं है। दूसरी, हो सकता है कुदरत की कोई बड़ी योजना काम कर रही हो जिसका टाइम टेबल हमारे हिसाब से ना चलता हो। और तीसरी, धैर्य और लगातार मेहनत करते रहना, यही कामयाबी का असली रास्ता है। और आखिर में एक सवाल,
जो हम सबको सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी में वो बांस क्या हो सकता है? वो कौन सी मेहनत है जो आज शायद किसी को दिख नहीं रही, पर अंदर ही अंदर वो एक मजबूत भविष्य की नींव रख रही है? जरा सोचिएगा।